जनाब अमेरिका की आवाम तो जाग गई और उन्होंने 4 साल में ही सदर डोनाल्ड ट्रंप की बुरी तरीन कारकर्दगी से मायूस होकर उनको बुरी तरह मुस्तरद भी कर दिया। लेकिन अगर कोई नहीं जागा तो वो थी 40 साल से अपने ऊपर एक मखसूस सियासी जमात का जुल्म बर्दाश्त करने वाली कराची की आवाम। ये आवाम जब भी नहीं जागी जब अंग्रेज़ों के ज़माने से ट्राम और सर्कुलर सिस्टम चलने वाले इस शहर से 90 की दुहाई में सर्कुलर सिस्टम ही छीन लिया गया। ये शहर कराची उस वक्त भी नहीं जागा जब 1974 में भुट्टो साहब की कलम की एक जुम्बश से इस सूबा सिंध में एक अनोखा तरीन कोटा सिस्टम राइज किया गया, जिसके बाद से जब से लेके अब तक इस शहर में मेरिट का कत्ले आम होता रहा है। और अफसोस कि ये शहर कराची उस वक्त भी नहीं जागा जब इसकी गलत गिनती की गई, सिर्फ इस डर से कि कहीं ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज बन गई सही गिनती होने के बाद तो कोई एक सियासी जमात कहीं इलेक्शन जीत गई तो इस सूबे पर राज ना करना शुरू हो जाए। ये शहर कराची उस वक्त भी नहीं जागा जब इस शहर के एक एक इलाके से पानी छीन लिया गया, जब के इलेक्ट्रिक जैसे इदारे इस शहर को लूटते रहे। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये शहर कराची उस वक्त भी नहीं जागा जब कल की तारीख में ब्लूमबर्ग जैसे खबर रसा इदारा एक खबर शाया करता है कि कराची दुनिया का तीसरा बड़ा तरीन शहर में दुनिया की बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसकी वजह उन्होंने इस शहर की सियासी यतीमी बताई। और फिर आज एक और ख़बर आती है कि सिंध हुकूमत ने पिछले साल 3 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस शहर में 10 एयर कंडीशन बसेस मुतारिफ कराई थी, जो कि वसाइल ना होने की वजह से उन्हें बंद करनी पड़ गई। जिसे गलती से शेयर करने की मैंने जुर्रत कर ली तो मेरे एक मासूम भाई ने कुछ इस तरह मुझे आकर लिखा कि वो दुआ करते हैं कि मुझे दिल का आर्जा हो ताकि मैं सिंध में NICVD जाकर अपने दिल का मुफ्त इलाज कराऊं। फिर वो दुआ करते हैं कि मुझे जिगर का आर्जा हो, जिसके बाद गंबट के अस्पताल में जाकर मैं अपने जिगर की मुफ्त पेवनकारी कराऊं। तो मेरे इन मासूम भाई को मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि चाहे कोई भी हुकूमती इदारा हो, वो जब मुफ्त में इलाज करता है तो वो पैसा हुकूमत अपनी जेब से नहीं देती, ये आपके ही टैक्स का पैसा होता है। तो और उनकी याद दहानी के लिए ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि कराची वो शहर है जो सूबा सिंध का 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो ये जो गंबट और NICVD में भी मुफ्त इलाज हो रहा है ना, तो मेरे भाई इसमें भी कराची का पैसा लगा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, पूरे मुल्क में जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ कराची की ही आवाम का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद मेरे भाई लिखते हैं कि जब मैं इन तमाम बीमारियों से शिफा याब हो जाऊंगी तो वो दुआ करेंगे कि मुझे कोई और बीमारी हो जाए। तो मेरे भाई आप दुआ करें कि कराची की आवाम सोती ही रहे। अगर उन्हें अपने साथ होने वाली ज्यादतियों और महरूमियों का अंदाज़ा हो गया तो 2011 में जो इनकलाब मिस्र में आया था, कहीं इस तरह का इनकलाब ना आ जाए और ये 40 साल से इस सूबे पर बराजमान मखसूस जमात को अपनी कुर्सी से हाथ ना धोना पड़ जाए। शुक्रिया।